हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग के लिए आई हूँ एक वीडियो। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ का फॉर्म निकल चुका है। आपका 9 नवंबर तक का आपको भरने का टाइम है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसकी वर्क प्रोफाइल, सैलरी और इसमें प्रमोशन कैसे कैसे इसमें होता है। तो मैं आज आपके लिए ये सब चीजें लेकर आई हूँ। तो अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की कि यूपीपीएससी आरओ की सैलरी कितनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यूपीपीएससी आरओ के सैलरी की, किसकी सैलरी कितनी होती है। तो जैसा ये लेवल 8 की जॉब है। कौन सी? ये लेवल 8 की जॉब है, मतलब ये एक बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है। आपको सचिवालय के अधिकारी के रूप में आप काम करेंगे। तो ये एक ड्रीम जॉब है। ये आपकी एक आईएएस के समकक्ष हो सकती है। एक आईएएस जैसी आपकी जॉब हो सकती है। तो ये लेवल 8 की जॉब है। इसका ग्रेड पे कितना है? इसका ग्रेड पे है 4800 रुपए। तो आपका बेसिक पे आपका कितना रहेगा? आपको 47,600 आपकी मिनिमम रहेगी और 1,51,000 तक आपकी सैलरी पहुंच सकती है। इंक्लूडिंग इसमें और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, 42% का आपको डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंसेस मिलता है। ये रूल के अकॉर्डिंग है। उस टाइम जितने परसेंट डीए होगा उस हिसाब से आपको मिल जाएगा एज पर रूल। तो फिलहाल 42% है तो डीए आपको 42% मिलेगा। उसके अलावा एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिलेंगे और ऑल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपकी इन हैंड सैलरी आप मान लीजिए कितनी? 65,000 से 70,000 आपकी इन हैंड सैलरी होगी। आपको जो ग्रोस सैलरी, जो मतलब ग्रोस सैलरी की जो भी काट के जैसे आपको कुछ पेंशन अकाउंट वगैरह कुछ कटेगा, तो आपकी इनहैंड सैलरी जो होगी 65,000 से 70,000 आपकी सैलरी होगी। उसके बाद आता है यूपीपीएससी एआरओ की सैलरी। एआरओ ये बस एक लेवल ही छोटा होता है आरओ से। आरओ रिव्यू ऑफिसर और एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो ये लेवल 7 की जॉब है। एआरओ आरओ की हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कोई सचिवालय में लेटर आया, तो लेटर आया कोई सचिवालय में, तो सबसे पहले वो एआरओ के पास जाता है। अब एआरओ उसे अपनी लैंग्वेज में जो उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके किसके एआरओ को देता है। तो ये लेवल 7 की जॉब है और इसका ग्रेड पे कितना है? इसका ग्रेड पे है 4600, 4,600 इसका ग्रेड पे है। और बेसिक पे ये 36,000 इसकी मिनिमम है और 1,12,500 ये आपकी मैक्सिमम है। इसमें भी आपको डीए मिलता है 40%, एचआरए मिलता है और ऑल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपकी इन हैंड सैलरी होगी, एआरओ की इन हैंड जो सैलरी होगी वो होगी आपकी 60,000 से 65,000। जी हाँ, आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो होगी 60,000 से 65,000। अब बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल की। तो आरओ एक बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है। मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको सचिवालय में बैठने का एक अधिकारी के रूप में आप बैठेंगे। सारे आपकी परमिशन के बिना एक फाइल इधर से उधर नहीं हो सकती जब तक आपके साइन नहीं होंगे या आप उस फाइल को देखेंगे नहीं। वो फाइल इधर से उधर किसी भी बड़े अधिकारी के पास नहीं जाती। आपको सबका फाइल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है। मतलब जो भी आपके पास लेटर्स आएंगे लेटर्स आएंगे उनको आपको क्या करना है? एक फाइल में मतलब रिकॉर्ड्स उन फाइल को रिकॉर्ड्स करना है। 50 to 20 years आफ्टर इक्विवेलेंट टू एनी पोस्ट इन यूपीएससी। 15 से 20 साल के बाद, मान लो आपके अगर आपने 21 या 22 साल में आपने आरओ या एआरओ की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आज से 15 से 20 साल बाद आप एक यूपीएससी की जो बड़ी पोस्ट होती है, मान लीजिए आईएएस हो गई
इनकी पोस्ट पर आप इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इनके जैसे आप हो जाएंगे। नो ट्रांसफर इश्यू। लखनऊ से आपको कहीं नहीं जाना, आपको लखनऊ में ही रहना है, सचिवालय में ही रहना है, ट्रांसफर का कोई इश्यू ही नहीं है। टुडे ऑफ, आपको सैटरडे संडे की छुट्टी मिलेगी। ओनली ऑफिस वर्क, नो फील्ड वर्क, आपको केवल ऑफिस में बैठ के ही काम करना है, कहीं फील्ड पे कहीं नहीं जाना। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपको जो मतलब जो आपको प्राइवेसी बना के रखनी है। मान लीजिए आपके पास कोई लेटर आया तो आपको उसके लिए उसको प्राइवेसी देनी है कि वो किसी और, उसका जो मैटर है वो किसी और के हाथों ना लगे। तो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ये है उसका मेन काम। किसका? आरओ का। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, कि क्या करना है, जिसके मान लीजिए आरओ के पास एक लेटर आया तो उसे आधिकारिक भाषा में कन्वर्ट करना है। जो आपके सचिवालय में भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज यूज की जाती है, उसको कन्वर्ट करना है उस आधिकारिक भाषा में। और ड्राफ्टिंग, क्यों अभी मैंने बताया था कि उनको एक फाइल में उसे ड्राफ्ट करना है, कि सारे लेटर्स को एक उसमें ड्राफ्ट करना है, एक फाइल में ड्राफ्ट करना है। अब आते हैं प्रमोशन, कि इसका प्रमोशन कैसे कैसे होता है। सबसे पहले एआरओ बनते हैं, उसके बाद क्या बनते हैं, उसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है आरओ पे। उसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है सेक्शन ऑफिसर्स पे, एसओ, और इसका जो ग्रेड पे है वो है आपका 5400। कितना? इसका जो आपका ग्रेड पे है वो है आपका 5400। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है अंडर सेक्रेटरी, इसका ग्रेड पे है आपका 6600। उसके बाद आप बनते हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी। क्या बनते हैं आप? इसके बाद बनते हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी। उसके बाद आप बनते हैं जॉइंट सेक्रेटरी। उसके बाद आप क्या बनते हैं? उसके बाद आप बनते हैं जॉइंट सेक्रेटरी। और सबसे जो बाद में होता है आपका, जो प्रमोशन सबसे लास्ट है, वो है आपका स्पेशल सेक्रेटरी। क्या है? स्पेशल सेक्रेटरी। ये है आपका सबसे लास्ट में, जो आप फाइनली बन जाते हैं, वो आप बनते हैं स्पेशल सेक्रेटरी। स्पेशल सेक्रेटरी तो सबसे पहले एआरओ, फिर आरओ, फिर एक्शन ऑफिसर, फिर अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्यूटी सेक्रेटरी, उप सचिव, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, सचिव, और फिर स्पेशल सेक्रेटरी। आपका जो स्पेशल सेक्रेटरी आप बन जाते हैं। तो ये है आपका प्रमोशन का स्ट्रक्चर। आप ऐसे ऐसे प्रमोशन हो जाएंगे। अगर आप 21 या 22 साल के हैं तो ही आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। मतलब आपकी एज अगर कम है तो, अगर आप 35 या 36 के हैं तो आपका यहाँ तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आपकी एज कम है तो आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो ये है प्रमोशन स्ट्रक्चर। इस यहाँ तक पहुंचने के बाद आप एक आईएएस, कहाँ तक? डिप्यूटी सेक्रेटरी तक जब आप लोग पहुंच जाएंगे तो आप एक आईएएस की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। मतलब आईएएस के पास जो पावर्स होती हैं, आईएएस को जो रुतबा होता है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं, डिप्यूटी सेक्रेटरी तक। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे रखा है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आप वहां भी मुझे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो
चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।